क्या कहाँ तक जाओगे? हल्दू खाल सारे बैठ जाओगे इसमें? आपको कसो हाँ है हम अभी तो यहाँ से आ रहे हैं पीछे से, हम वैसे राजस्थान से बैग निकाल दो आगे सब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस वक्त हल्दू खाल के पास। हल्दू खाल बेसिकली पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा एक कस्बा है, उसी के पास एक गांव में मैं आया हुआ था। पिछले 1-2 रात से मैं यहीं पे था और अभी मैं जा रहा हूँ मैदावन रेंज में। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ और कॉर्बेट के मैदावन रेंज में मैं जा रहा हूँ। देवेंद्र भारती जी वहाँ पर उनका होम स्टे है, वहीं रहूँगा मैं आज। मेरे साथ मेरी वाइफ भी है और गाँव के कुछ लोग भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने लिफ्ट लिए मुझसे, आगे मुजरा बैंड तक जाएंगे। और सामने क्योंकि यहाँ पे हाईवे तो नहीं, इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ और सोचा कि यहीं पे मैं इंट्रो कर लूँ। तो बस ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों को हमने लिफ्ट दिया था वो हमें रिटर्न गिफ्ट देना चाह रहे थे। अभी जब वो उतरे तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे पास कुछ ताज़ा सब्जियां हैं जो हमने उगाई हैं, क्या आप वो ले जाएंगे? फली की सब्ज़ी हैं और कुछ बोला। लेकिन अभी हमें तो यहाँ रुकना है अभी एक रात, और उसके बाद एक रात के बाद हम पहुँचेंगे जयपुर। वो देखो पेड़ कैसे हिला रहा है अंदर और हमें एक रात के बाद पहुँचना है, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं था। अदरवाइज़ या तो ख़रीद के या जैसे भी कुछ करके मैं ताज़ी हरी सब्ज़ी लेना जरूर चाहता। लेकिन मैं बता नहीं चाह रहा हूँ कि पहाड़ के लोग कितने अच्छे होते हैं। उनको हमने लिफ्ट दिया, हम लिफ्ट क्या दिया, हम तो उसी रास्ते जा रहे थे, मैं कोई अलग से कहीं थोड़ी जाना था। वो हमको उस गाड़ी में बिठाना था, लेकिन उन्होंने इसका थैंक्स समझा। वो थैंकलेस नहीं थे, वो थैंकफुल थे। हम शहर में रहने वाले लोग अपने आप को जो बहुत होशियार समझते हैं, डेढ़ शाने समझते हैं, अक्सर हम लोग थैंकलेस ही रहते हैं। लेकिन वो लोग पूरी तरह से थैंकफुल थे। इतना मेहनत करते हैं, ऐसी दुर्गम जगह पे रहते हैं, फिर भी अगर उनकी कभी कोई मदद करे तो उसको भूलते नहीं हैं। कल भी मैंने लिफ्ट दिया था किसी को पहाड़ में, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था। अब बहुत है, जब कभी भी आओ मुझसे मिलके जाना, मैं आपको ये दूंगी वो दूंगी, जो उनसे हुआ, जो उन्होंने बोला। ये हल्दू खाल का मार्केट आ गया और इस मार्केट से ज़रूरत की करीब करीब सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर भी बड़ा मार्केट जो है यहाँ का, जो शहरी बाज़ार है, वो नैनी डांडा ही है। नैनी डांडा यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर ऊपर है। हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोट द्वार तक करीब करीब नीचे आधी ढलान है। ये जो अभी झरना आपके सामने आ रहा है, ये झरना में पानी 12 महीना आता रहता है, 12 महीना। और यहाँ अंदर एक छोटा सा एक बना हुआ है जगह, वहाँ पे पानी जमा होता है, स्टोर होता है, और वो ठंडा पानी होता है गर्मियों में भी, मई के जून के महीने में भी। यहाँ पे सोने का मतलब कम होता है ना, इस तरह का ठंडा पानी एकदम शीतल जल।
मैदावन रेंज में आ गए हम और ये कॉर्बेट का जंगल शुरू हो गया है। ये बड़े बड़े पहाड़ अब आपको करीब करीब कोटद्वार तक दिखेंगे और अभी आने वाले कुछ एपिसोड जो हैं वो यहीं के बनने वाले हैं, इसी लोकेशन के। सफारी गेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको ये भवन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा गेट है लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसके अंदर सफारी होती नहीं है, लेकिन मैं किसी काम से अपनी पुरानी गाड़ी जो मेरी टीवी थी उसके अंदर गई हुई है। जहाँ तक ये ट्रैक है उसे पूरे में गया हुआ, बाकी फिर मैं पैदल गया था उसके आगे। वो वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही अलग तरह का ब्लॉग है, उसको ज़रूर देखें। और बिल्कुल ठीक सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये मैदावन रेंज का फॉरेस्ट चौकी है और ये फॉरेस्ट ऑफिस भी है। यहाँ पे ही वन कार्यालय के लोग रहते हैं। और इसके आगे ही थोड़ा सा जाने के बाद मेरे राइट हैंड साइड में जो अभी नदी तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, नदी चल रही है तो मंडाल रिवर है। और इसके आगे से ही मैं अभी मुड़ूंगा मैदावन कॉर्बेट होम स्टे के लिए। मेरे पीछे गाड़ी में किसी ने लिफ्ट लिया है, उनको थोड़ा आगे तक जाना है, उनको मैं यहीं पे ड्रॉप कर दूँगा। अंकल आपको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। तो ये मैदावन का रोड आ गया नीचे जाने का और ये अंकल ऊपर चले गए, वहाँ उनको ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे वो बस है तो दूसरे साथ लेके चले जाएंगे। और ये मैं लास्ट अभी 1 महीने पहले भी आया था, लेकिन बाई चांस उस दिन देवेंद्र जी थे नहीं, इसलिए इस रोड पे नहीं आया। बाकी इस रोड का, इस लोकेशन का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। इसी जगह पे हाथी देखा था मैंने, यहीं पे हाथी यहीं पे था। हम लोग जस्ट मुड़े थे ना, हाथी यहाँ पे था, तो गाड़ी में बैक करके ले गए थे। और यहाँ सोचो कि यहाँ से बैक करना कितना मुश्किल है। रात के 2:30 बजे टस्कर दांत वाला। पानी काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पर। तो आ गया हूँ मैं मैदावन कॉर्बेट होम स्टे में। आए हुए तो ऐसे 1-1.5 घंटा हो गया। और आज क्या है, देवेंद्र जी से पहले मिलवा दूँ। देवेंद्र जी काफ़ी बिजी हैं, अभी किचन में लगे हुए हैं, इनका कोई स्टाफ अभी है नहीं, तो खुद ही लग रहे हैं। अभी आ रहा है स्टाफ, आ रहा है ना? स्टाफ आ रहा है अभी। और आज क्या है, भयंकर भीड़ है मैदावन में। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम तो क्या, मतलब मेरे सामने ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ है। आज ये जो डॉर्मेट्री वाला जो रूम है, ये पीछे वाला, इसमें भी 5 लोग लगे हुए हैं। मैं जिस कमरे में रुका हुआ हूँ, बाई चांस वो कमरा देवेंद्र जी ने खाली करवा दिया, क्योंकि मैं मेरी वाइफ के साथ था तो कमरा चाहिए था। नहीं तो वो बाहर वाला जो कमरा है, उसमें भी 3 लोग आए हुए हैं। वो बगल वाला जो रूम है उसमें भी 2 लोग आए हुए हैं। और देवेंद्र जी और चौधरी साहब से मिलवाता हूँ। चौधरी साहब यहाँ पे वो ऊपर टेंट लगा कर रख रहे हैं, और कुछ लोग अभी और आ रहे हैं, उनके लिए टेंट लगेगा। मतलब 20-22 लोग हैं आज यहाँ पे इस जगह पे। बाकी देखो कुछ गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए थे, वो लोग यहीं पे लगता है खाना वाना बना रहे हैं। ये यहाँ पे वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं नदी के पास। और चौधरी साहब भी हैं यहाँ पे, मैं उनसे मिलवाता हूँ। फ़िलहाल मैं चलते हैं ऊपर, और मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो सामान लेके मैं नहीं आया हूँ, सामान लेके मैं नीचे आता हूँ। और ये देखो चौधरी साहब भी यहीं पे हैं। चौधरी साहब ने आजकल वन आश्रय ले लिया है। तो इसी जंगल में, इसी इनका फेवरेट जंगल, इसी आसपास ये दिख रहे हैं आजकल, मिल रहे हैं। तो चौधरी साहब आज रात में ही रहोगे ना आप? आज रात यहीं हूँ। आपने टेंट लगा रखा है यहीं पे? चलो ये सही काम किया है। ये किचन में मैंने तेज पत्ते का ये ग्रीन पौधा देखा, और मुझे मालूम चला कि देवेंद्र जी के पास तेज पत्ते का पेड़ भी है। 2 पेड़ हैं, बड़े 2 पेड़ हैं। कितना चाहिए ले जाओ। अभी ये कवर करेंगे यार उसको। खाने का प्लेट लग गया है। ये है इसमें दाल काफ़ी गाढ़ा है यार। और ये राइस और आलू घिया की सब्जी है। अच्छा, लौकी, ये सैलड, ये रोटियां, ये हरी मिर्ची मैंने ले ली। चम्मच भी लाना। ये नदी सबको बहुत प्यारी है, जो भी यहाँ आता है कॉर्बेट मैदावन होम स्टे में। बिल्कुल सामने में है ये नदी। ये इधर होम स्टे का गेट और इधर नदी। और मैं अपनी वाइफ को बस इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जगह दिखाना चाहता था। क्योंकि मतलब मैं इतनी बार आ गया हूँ, तो मैं चाहता था कि यार मैं अपनी वाइफ को दिखाऊँ। वो बैठी हुई है, वेरी गुड।
और अभी पहले से बैठी हुई है। नाइस। अच्छा, 24 साल पूरी ब्लॉगिंग कर रहा है। ओके, खूबसूरत नदी, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं भी अपना ट्राइपॉड लेके आ गया हूँ, बड़ा वाला। कुछ पिक्चर्स लेंगे क्योंकि यार हमारी ना साथ में, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हम लोग साथ में निकल नहीं पाते कभी। मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं भी, अच्छा मैं रहता भी गुड़गांव में हूँ, वो रहती है जयपुर में। तो मैं कई बार तो ऐसा होता है कि मैं फ्राइडे को निकल जाता हूँ, सैटरडे संडे को व्लॉग बनाने के लिए। मैं वीकेंड्स पे भी नहीं किया। तो हम लोग को खुद का ही होता है ना, हमारा खुद का ही होता है ना मी टाइम, हमारा टाइम तो हमारा मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं इसको ना अभी अपने, अगर ब्लॉग पता नहीं है बाद में आएगा या कब आएगा, शायद वो सारे ब्लॉग्स बाद में आए, तो इसको मैं बता दूं कि उसको मैं रामनगर से मैंने पिक किया। मैं वहाँ गया हुआ था, मैं मोहान में रुका हुआ था और ये ट्रेन से आई। मैं एक वीक पहले से आया हुआ था। ये ट्रेन से आई जयपुर से, सुबह 4 बजे पहुँची रामनगर। और जब मैं जा रहा था इसको लेने के लिए तो टाइगर की बहुत ही तगड़ी साइटिंग हुई। अगर ये ब्लॉग अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि वो वाला ब्लॉग इसके बाद आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी हुई। तो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि यहाँ इसको लेके आता हूँ। रात हम सुकून होम स्टे में थे, वो वाला ब्लॉग भी शायद बाद में आएगा, वो बहुत अच्छा है कंटेंट वाइज। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ हैं मैदान में। तो ये देखो, ये एटमोसफेयर देखो, वो देखो ना, वो धूप वहाँ से आ रही है, छनी हुई धूप, ये सूरज, ये नदी, ये चौधरी साहब, ये सिया, ये पुल। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ये जगह। मतलब यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे आसपास का नज़ारा देखो। और थोड़ी देर में ना यहाँ से वो शुरू हो जाएगा, कॉलिंग शुरू हो जाएगी। सांबर डियर की, काकड़ की, बाकिंग डियर की कॉलिंग होती ही रहती है यहाँ पे। और बाकी इस नदी में देखना फ़िश भी दिख रहे होंगे। क्या फ़िश है? केकड़ा है, फ़िश है इसमें, केकड़े बहुत है। अभी तो खैर कम होंगे, पानी बह रहा है तो। बाकी मैं लास्ट टाइम मैंने, अच्छा इस नदी में क्या है, ये मछली होगा, लेकिन मछली तो खैर बहुत है यहाँ पे और केकड़े भी है। मैं इस वाली नदी में, सुन रही हो तुम तो, मेरा ब्लॉग देखती नहीं हो, लेकिन इस वाली नदी में मैं, यहाँ से हम लोग चलते हुए बिल्कुल आगे तक गए। वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही है, वो पीछे वाली पहाड़ी, वहाँ तक, उसके नीचे तक गए और नदी चलते हुए करीब 1.5 घंटा लगा था जाने में। और लौटते समय तो ऊपर से आए थे यार, फिर हिम्मत नहीं हुई। और भयंकर, और पूरी नदी इतना पानी नहीं था उस समय, अभी तो कंपेरेटिवली अधिक पानी है। गर्मियों में गए थे, जून के महीने में।